हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं दुष्यंत आपका ऑनलाइन मैथ में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। पिछली वीडियो में हमने नंबर सिस्टम्स के बारे में नंबर्स पढ़ा था और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने आपका फैक्टर एंड मल्टीपल पढ़ा था, जिसमें हमने सीखा था प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, सम ऑफ फैक्टर्स क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, ये हमने देखा था। आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स यानी भाज्यता के नियम। डिविजिबिलिटी रूल यानी कोई संख्या दी गई है और वह कितने से कटेगी, यानी 2 से कटेगी, 3 से कटेगी या 5 से कटेगी, कैसे कटेगी वो हम आज देखेंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स भाज्यता के नियम, हिंदी में कहते हैं इसे भाज्यता के नियम। जैसे हम जानते हैं कि कोई संख्या है, जैसे हमने ली 10, अगर हम इसे डिवाइड करें 5 से तो हमारा भागफल कितना आएगा? 2। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर हमने इस संख्या में अगर 5 से भाग दिया तो हमारा भागफल कितना आया? 5। यानी हम कह सकते हैं कि 5 और 2 का अगर मल्टीप्लाई किया जाए आपस में तो हमें कितना प्राप्त होना चाहिए? हमें 10 प्राप्त होना चाहिए। यानी कि अगर हमने 5 में 10 का भाग दिया तो हमारा कितना आया? 2। अगर हम 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होना चाहिए? 10। जैसे हम देख सकते हैं, जैसे 12 है, हमने इसे मल्टीप्लाई किया 3 से तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 4। यानी हम कह सकते हैं अगर 3 का और 4 का मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना प्राप्त होगा? 12 प्राप्त होना चाहिए। इसी प्रकार हम देखते हैं कोई संख्या हमारी जैसे 5, और अगर हम उसे 0 से डिवाइड करें तो हमारा क्या आएगा? या हम देखना चाहते हैं जैसे अगर कोई संख्या है 0, अगर हम उसे 5 से डिवाइड करें तो क्या प्राप्त होगा? और अगर कोई संख्या 0 है और उसे हम 0 से ही डिवाइड करें तो क्या प्राप्त होगा? ये हम देखते हैं। तो जैसे हमने इसमें देखा कोई नंबर है, अगर किसी भी नंबर के नीचे अगर आपका 0 आ रहा है तो इसका अर्थ क्या है कि आगे हमें क्या प्राप्त होगा? इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा आपका? इनफाइनाइट। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 0 का मल्टीप्लाई किया जाए और हमें प्राप्त कितना हो? 5 हो। यानी कि अगर हम इसमें 0 का करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, 1 से करेंगे तब भी 0 आएगा, 2 से करेंगे तब भी 0 आएगा। यानी किसी भी संख्या का अगर मल्टीप्लाई 0 में करें तो हमें कितना प्राप्त होना चाहिए? 5 प्राप्त होना चाहिए। जबकि ऐसा कोई नंबर नहीं है, हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर 0 में करेंगे तो 0 संख्या हो जाएगी। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि ऐसी कोई अनंत संख्या होगी जिसका हम 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें कितना प्राप्त होगा? 5 प्राप्त होगा। अगर इसी के अपेक्षा हम दूसरा नंबर देखते हैं, जैसे 0 है, 0 में हमने जैसे 5 से डिवाइड किया तो इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर कौन सा नंबर हो सकता है जिसका हम मल्टीप्लाई करें 5 में कि हमें 0 प्राप्त हो? अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो हमें 5 प्राप्त होगा, 2 से करेंगे तो 10 प्राप्त होगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे आपका 0 ही होगा। कितना होगा? 0। यानी 5 का मल्टीप्लाई अगर 0 में करेंगे तभी हमें कितना प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। यानी कह सकते हैं अगर हम 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो हमेशा हमें 0 प्राप्त होगा। जबकि किसी भी नंबर में अगर हम 0 का भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? इनफाइनाइट। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमारा 0 है और हम उसमें 0 का भाग दें तो हमारा क्या आएगा? यानी ऐसी कौन सी संख्या है जिसका मल्टीप्लाई 0 में करें और हमें कितना प्राप्त हो? 0। तो इसके लिए हम देखते हैं अगर हम 0 का मल्टीप्लाई 0 में ही करें तो हमें कितना प्राप्त होगा? 0। यानी 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 0। अगर हम 1 का भी मल्टीप्लाई करें 0 में तब भी हमें 0 प्राप्त होगा। 2 का भी मल्टीप्लाई करें 0 में तब भी 0 प्राप्त होगा। यानी हम कह सकते हैं किसी भी संख्या का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो वो 0 ही प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पर हमारा जो उत्तर आता है वो हमेशा क्या आता है? नॉट डिफाइन। क्या आता है? नॉट डिफाइन। यानी इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई नंबर नहीं हम निश्चित कह सकते कि इसका मल्टीप्लाई 0 में किया है तभी हमारा 0 आया है। या हम कह सकते हैं इनडिटर्मिनेंट। हिंदी में कहते हैं इसे अपरिभाषित। क्या कहते हैं? अपरिभाषित। ठीक है, यानी हम क्या कहेंगे? इसे अपरिभाषित कहेंगे। एक बार और देखते हैं, जैसे अगर हम किसी संख्या में जैसे 10 है, हमने इसमें 5 का डिवाइड किया तो हमारा कितना आया? शेषफल आपका जो भागफल आया वो आया 5।
तो अगर हम 5 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, 10 प्राप्त होना चाहिए। इसी प्रकार अगर हम जैसे कोई संख्या अगर हम उसको शून्य का भाग देते हैं तो हमें हमारा क्या आएगा उत्तर, अपरिभाषित आएगा। जबकि अगर शून्य में किसी संख्या का भाग देंगे तो शून्य प्राप्त होगा, और अगर हम शून्य में शून्य का भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित। ठीक है, इतना क्लियर। अब हम देखते हैं जीरो के लिए और इन सब के लिए डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स अब जैसे हम देखते हैं भाज्यता के नियम। एक और देखिए, जैसे हमारा क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये होता है हमारा भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यानी कि अगर हमें कोई संख्या निकालनी है तो हमारा जो जैसे हमने दिया था 10 में हमने किसका डिवाइड दिया था, यानी 5 से भाग दिया था तो हमारा आया था 2। तो यहाँ पे 5 क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका भाजक, क्या हुआ आपका भाजक, और 2 क्या हुआ आपका भागफल, और ये क्या हुआ आपका भाज्य कहलाएगा। यानी हम किसी भी भाज्य में अगर हम 5 का भाग देंगे तो ये, यानी कि भाजक और भागफल का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, 10 प्राप्त होना चाहिए। यही मैंने बताया था आपको। जैसे अगर कोई भी संख्या है उसमें अगर हम शून्य का भाग देंगे, जैसे 1 या 0, इसका अगर हम भाग देते हैं 5 में शून्य का, तो हमें कितना प्राप्त होगा, इनफाइनाइट। अगर हम शून्य में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, 0। और अगर हम शून्य में शून्य का भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित। नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित, क्या कहेंगे इसे, अपरिभाषित। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी 0 का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, इन सब के लिए डिविजिबिलिटी रूल्स देख लें। 0 का भाज्यता का नियम। 0 के लिए हम देखते हैं कि किस किस संख्या में भाग जा सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं 0 इज डिविजिबल बाई ऑल नंबर, यानी कि 0 में किसी भी संख्या का भाग जा सकता है एक्सेप्ट 0, यानी 0 को छोड़कर। जबकि 0 का हम किसी में भाग नहीं दे सकते। जो 1 है वो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, जबकि 1 के द्वारा सारे नंबर डिविजिबल है। यानी 1 इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर बट ऑल नंबर आर डिविजिबल बाई 1। 2 के लिए लास्ट डिजिट should be divisible by 2, यानी अंतिम अंक, इकाई का अंक है जो, वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 2 से। 2 के लिए। 3 के लिए देखते हैं हम, यानी 3 के लिए होना चाहिए सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाई किसके द्वारा होना चाहिए, 3 के द्वारा। यानी सम ऑफ डिजिट किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से। और इसमें 2 के लिए क्या था, लास्ट डिजिट डिवाइड होनी चाहिए 2 से। 0 में क्या था, 0 इज डिविजिबल बाई 0 इज डिविजिबल बाई ऑल नंबर एक्सेप्ट 0, बट नो नंबर इज डिविजिबल बाय 0। यानी 0 के द्वारा सभी नंबर से डिविजिबल है। यानी 0 इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर, यानी 0 हम किसी भी संख्या का भाग दे सकते हैं केवल 0 को छोड़कर। लेकिन कोई भी नंबर 0 द्वारा डिविजिबल नहीं होता है। 1 के लिए क्या है, ऑल नंबर इज डिविजिबल बाई 1। ऑल नंबर इज डिविजिबल बाई 1
बट 1 इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर, बट 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर। यानी हम कह सकते हैं एक सभी नंबर के द्वारा डिविजिबल है, लेकिन एक किसी के द्वारा डिविजिबल नहीं किया जाता है। यानी एक से तो हम सभी संख्याओं में भाग जा सकता है, लेकिन एक में किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। 2 के लिए हमने देखा लास्ट डिजिट जो अंतिम अंक है वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 2 से। 3 के लिए हमने देखा सम ऑफ डिजिट किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से। इसमें हम देखते हैं लास्ट डिजिट में आपका क्या हो सकता है, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। अगर संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो तो वो 2 से डिवाइड होगा। 3 के लिए देखते हैं सम ऑफ डिजिट, यानी कि जैसे हमारा कोई नंबर दिया हुआ है, एग्जाम्पल के लिए 1, 2 एंड 3। अब इसका सम ऑफ डिजिट देखिए, 2 और 3 5, 5 और 1 6, यानी 6 3 से कटता है तो ये नंबर भी किसके द्वारा डिविजिबल होगा, 3 के द्वारा ये डिविजिबल होगा। जैसे हम देखते हैं 4, 5, 6, 3, 2, 1, ये हमारा नंबर है। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन जो भी सारे अंक हैं इन अंकों का योग करेंगे। तो देखते हैं 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 5 17, 17 और 4 21। क्या 21 3 से डिविजिबल है, हाँ है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम 4 के लिए। 4 के लिए क्या डिविजिबिलिटी है, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय यानी कि अंतिम लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक किससे डिवाइड होने चाहिए, 4 से। यानी देख सकते हैं नंबर जैसे कोई भी, जैसे हमने लिखा 512, ये कोई संख्या है, इसके अंतिम अंक 2 कौन से हैं, 12। क्या ये 4 से डिवाइड है, हाँ, अगर ये है तो ये 4 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, लास्ट के 2 अंक देखेंगे, केवल लास्ट के 2 अंक। क्या 72 4 से डिविजिबल है, हाँ है। अगर ये 72 डिविजिबल है तो फिर आपका ये नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम 5 के लिए। 5 के लिए सिंपल है, वेरी इजी है। इसके लिए या तो लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट, शुड बी 0 और 5। या तो अंतिम अंक है जो लास्ट डिजिट है, या तो वो 0 हो या फिर क्या हो आपका 5 हो। जैसे हम देख सकते हैं ये अंक है, लास्ट में क्या आ रहा है, 0, तो क्या 5 के द्वारा डिविजिबल है, हाँ है। अगर कोई नंबर है जैसे, क्या ये अंक डिविजिबल होगा, हाँ होगा, क्योंकि इसके अंत में क्या आ रहा है, 5। अगर अंत वाला अंक 5 या 0 हो तो वो किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम 6 के लिए। 6 के लिए क्या होता है, ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 6 किससे बनता है, 2 और 3 से मिलकर बनता है, 2 × 3, यानी 2 और 3 से मिलकर क्या बनता है आपका 6। तो ये सेपरेटली डिविजिबल होना चाहिए नंबर किससे, 2 से और 3 से, 2 और 3 से, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए ये नंबर, तब जाकर के ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 6 से। जैसे हम देखते हैं, जैसे हमने लिखा 1 4 6 8, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, हाँ ये 2 से नंबर डिविजिबल है। लेकिन अब हम देखेंगे क्या 3 से डिविजिबल है, तो 3 के लिए क्या है, इनका योग जो अंक है इनका योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसके लिए हम देखें 8 और 6 14, 14 4 18, 18 और 1 19, यानी कि ये नहीं है, तो इसके लिए हम ने 2 और आगे बढ़ा दिए, तो अभी कितना हो गया इसका योग 21 हो गया। 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 8
21, यानी ये नंबर 3 से डिविजिबल है, हाँ है, 2 से भी है क्योंकि 2 के लिए लास्ट डिजिट होना चाहिए। तो अब ये नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक, ये होगा आपका 6 के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 7 के लिए। इतना क्लियर हुआ, यानी शून्य के लिए हमने देखा जीरो किसी भी नंबर से डिविजिबल हो सकता है केवल जीरो को छोड़ करके, लेकिन कोई भी नंबर बट नो नंबर इज डिविजिबल बाय शून्य, यानी कोई अन्य नंबर जीरो के द्वारा डिविजिबल नहीं होगा। एक के लिए देखा कि एक है, एक के द्वारा सारे नंबर यानी ऑल नंबर इज डिविजिबल बाय 1, यानी एक से सारे नंबर में भाग जा सकता है, लेकिन एक किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। 2 के लिए हमने देखा लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2, यानी 2 के लिए हमने देखा अंतिम अंक 2 से डिविजिबल होना चाहिए, या फिर आपका कह सकते हैं 2 0 0 2 4 6 8 आना चाहिए। 3 के लिए सम ऑफ डिजिट होना चाहिए, यानी कि जो अंक दिए हुए हैं उनका योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। 4 के लिए हम देखेंगे जो लास्ट की 2 डिजिट है, जैसे ये है लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए। 5 के लिए या तो 0 हो या फिर आपका 5 हो। 6 के लिए सेपरेटली यानी 2 3 से मिलकर बनाए तो 2 और 3 दोनों से अलग अलग डिविजिबल होना चाहिए। ये थे आपके 6 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम 7 के लिए। 7 के लिए डिविजिबिलिटी हम देखते हैं। 7 के लिए जैसे हमारा नंबर है 343, कितना आपका नंबर है 343। अब हम देखते हैं इसके लिए, जैसे जो लास्ट का डिजिट होता है उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हुआ 6, उसे हम उस अंक को हम इसमें से लेस कर देंगे तो अपना कितना आ गया 28। अगर ये 28 जो नंबर बचता है अगर वो 7 से डिविजिबल होता है तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। दूसरा नंबर देखते हैं हम आपका 882। अब इसका हम डबल करेंगे तो कितना होगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, इसे हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 84। अगर 84 7 से डिविजिबल है तो ये भी नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। ये आपका हुआ 7 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं 8 के लिए। 8 के लिए क्या है, लास्ट के 3 डिजिट होने चाहिए। क्या होना चाहिए, लास्ट 3 डिजिट, यानी किसी भी नंबर के लास्ट के 3 अंक अगर डिविजिबल हैं 8 के द्वारा तो नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल होगा। जैसे हम देखते हैं जैसे हम इस नंबर को देखते हैं, इसके अब ये नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंतिम 3 अंक देखेंगे क्या ये 8 से डिविजिबल है। तो हम देखते हैं 8 से अगर हम इसमें भाग देंगे तो 8 एकन 8 कितना हो जाए 4, 8 पंच 40, यानी ये 8 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी हमारा किससे डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल होगा। दूसरा नंबर देखते हैं, ये हमारा नंबर है। अब इतना काफी बड़ा नंबर है तो हम इसके लिए हम क्या देखेंगे, लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे 512। अब ये देखते हैं 8 से, तो 8 से देंगे डिवाइड करेंगे तो 8 से 6 48 और आपके बचे 3 8 चौक 32, यानी ये 8 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी आपका पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 8 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट देखते हैं 9 के लिए। 9 के लिए जैसे हमने 3 के लिए देखा था सम ऑफ डिजिट, ऐसे 9 के लिए भी क्या होता है, सम ऑफ डिजिट 9 के द्वारा डिवाइड होना चाहिए। जैसे हम कोई नंबर देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, ये है, ये हमने कोई नंबर लिखा, क्या ये नंबर का हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके अंकों का योग करेंगे। तो इनके अंक है जैसे 2 और 3 5 5 9 5 14 14 और 1 15 15 और 6 21। क्या ये 21 9 से डिविजिबल है, नहीं है, 9 से नहीं है, लेकिन ये 3 से है, हाँ, तो इसे हम कह सकते हैं एक नंबर आपका 9 से डिविजिबल नहीं होगा, ये किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, जबकि 9 से ये डिविजिबल नहीं होगा। किससे होगा, 3 से डिविजिबल है और 9 से डिविजिबल नहीं होता है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, ये नंबर आपका 459162। अब इसके हम क्या करेंगे, जो डिजिट दिए इनका योग करेंगे, 4 और 5 9 9 और 9 18 18 और 1 19
19 और 6 25, 25 और 2 27, इनका योग कितना हुआ 27। क्या ये 27 9 से डिविजिबल है? अगर ये 27 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी आपका 27 से डिविजिबल 9 से डिविजिबल होगा, यानी 27 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी आपका 9 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका 10 के लिए। टेन के लिए क्या होना चाहिए? अंत में क्या आना चाहिए? शून्य आना चाहिए। लास्ट में क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट आपकी शून्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शून्य होनी चाहिए। जैसे आपका 2 3 5 7 9 1, अभी ये नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन अगर इसके अंत में शून्य आ जाए तो ये क्या नंबर 10 से डिविजिबल होगा। दूसरा नंबर देखते हैं, जैसे ये है, ये 10 से डिविजिबल होगा नहीं होगा, लेकिन अगर इसके अंत में शून्य और आ जाएगा तो क्या ये नंबर डिविजिबल होगा? 10 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम 11 के लिए। 11 के लिए क्या होता है? जैसे कोई भी नंबर लीजिएगा 11 के लिए, जैसे आपका है 1 2 1, या जैसे हमने लिया 1 3 3 1, इसे देखते हैं। अब जैसे ये है आपका, इसमें क्या होता है, जो ऑड डिजिट है और उसमें से हम क्या करते हैं, ऑड डिजिट वाले में से इवन डिजिट को हम माइनस करते हैं। इसमें क्या करते हैं, ऑड डिजिट माइनस इवन डिजिट, यानी कि जो आपका विषम डिजिट है यानी विषम अंक हैं, उनमें से हम किनको माइनस करेंगे? सम अंक को माइनस करेंगे, यानी सम अंक, इनका जो सम लेंगे। अब जैसे आपका ये 3 अंक का है तो इसके हम आगे 0 लगा सकते हैं, तो अब ये कितने का हो गया? आपका 4 का हो गया। अब देखिएगा इनके इन दोनों का योग और इन दोनों का योग, इन दोनों का योग कितना हुआ? 0 2 2 हुआ, यानी सम डिजिट का कितना हुआ आपका? विषम का आपका 2 हुआ और सम का भी आपका कितना हुआ? 2। तो इसमें से जो विषम डिजिट में सम डिजिट करने पर या तो आपका शून्य आना चाहिए, या फिर आपका 11 आए, या 22 22 आए, कुछ भी आए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, या तो शून्य या 11 होना चाहिए। अगर वो शून्य या 11 आ रहा है तो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 11 से डिविजिबल होगा। अब हम इसको देखते हैं, जैसे इसका ये कितना हुआ? 3 और 1 4, 3 और 1 4, यानी कितना आया आपका? शून्य। तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? 11 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, ये वाला। अब जैसे इसका है, सम डिजिट में से हम विषम डिजिट को माइनस करेंगे, ये कितना हुआ? 1 और 6 7, 7 और 1 8, माइनस 4 और 4 8, कितना आया आपका? शून्य। या तो यहाँ पर शून्य बचे या फिर 11 बचे, 11 बचे, तो आपका ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? 11 से डिविजिबल होगा। ये तो रहे हमने आपके डिविजिबिलिटी के लिए। एक चीज़ और देखते हैं, जैसे आपने 9 के लिए देखा था, 9 के लिए आपने क्या देखा था कि सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 के लिए हम एक चीज़ और देखते हैं, जैसे 9 इंटू 1, 9 में हमने 1 का मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 9, 9 का हमने 2 में मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 18, 9 में हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 27, 9 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 36। ठीक है। अब हमने देखा, अगर जैसे हम 9 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? जैसे 9, यहाँ भी कितना हुआ? 8 और 1 9, 2 और 7 9, 3 और 6 9, यानी कि 9 का हम किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी आपका गुणनफल आएगा, जो भी प्रोडक्ट आएगा, उसके जो डिजिट हैं उनके अंकों का योग हमेशा कितना रहेगा? 9 रहेगा। जैसे हम 9 का 5 में करें तो 45, तो इनका भी योग कितना हुआ? 9। ऐसे भी हम कोई भी नंबर हो, कोई भी 2 नंबर हो, अगर उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आता है या जो गुणनफल आता है तो उनका भी योग हमेशा कैसा रहता है? सेम रहता है। जैसे हम देख सकते हैं कोई भी नंबर, जैसे हमने लिया
12 इंटू 10, तो आपका ये कितना हो गया 120। यहाँ पे देखा हमने डिजिट कितनी थी, 2 और 1 3 इंटू 1 और 0 1, कितना हुआ 3 इंटू 3, यहाँ पे कितना हुआ था आपका 3। इधर भी हम देखेंगे डिजिट का 2 और 1 3 और 0 3, कितना हुआ 3। यानी हम कह सकते हैं गुणन करने से पहले जो भी संख्या है उनके जो डिजिट का योग होता है, गुणा करने के बाद भी जो डिजिट होती है उनके अंकों का योग हमेशा समान रहता है। दूसरा नंबर देखते हैं, जैसे हमने लिया 24 इंटू 6, तो ये आपका कितना हुआ 144। अब जैसे हम इसका देखते हैं, इनके डिजिट का योग कितना है 4 और 2 6, इसका कितना है 6, कितना हुआ ये 36। इसे हम कितना करेंगे 3 और 6 9, कितना हुआ इनका 9। इधर भी हम देखेंगे तो प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा 4 और 4 8 और 1 9, यानी इधर की भी डिजिट का योग कितना 9 हुआ। कोई सा भी नंबर ले लीजिएगा, उन सब का डिजिट का योग इसी तरीके से आता रहता है। जैसे हमने लिया 14 और 12 का कितना है 168। अब देखते हैं 4 और प्लस 1 5, 1 और 2 3, कितना हुआ 15। 15 को हम कितना लिख सकते हैं 1 प्लस 5 6। ऐसे इधर देखेंगे तो हमारा कितना हुआ 1 और 6 7, 7 और 8 15। 15 को कितना लिख सकते हैं 1 प्लस 5 6। यानी कि गुणा करने से भी पहले जो अंकों का योग था वो भी 6 था, और गुणा करने के बाद भी जो अंक आते हैं उनका योग भी कितना आता है समान ही रहता है। ठीक है, ये तो रहा हमारा डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में, यानी अंकीय मान और स्थानीय मान, उनके बारे में बात। थैंक यू फॉर वॉचिंग।